नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या जनपद के राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में सोमवार को 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया, साथ ही उन्हें निष्पक्ष मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में अयोध्या मंडल के मंडलायुक्त एमपी अग्रवाल और जिलाधिकारी अनुज कुमार झा सहित जिला प्रशासन के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और स्कूली छात्र मौजूद रहे। कड़ाके की ठंड के बावजूद कार्यक्रम में लोगों ने खासा उत्साह दिखाया। बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर कमिश्नर एमपी अग्रवाल ने आयुक्त कार्यालय व जिलाधिकारी अनुज झा ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों व कर्मचारियों को संविधान की आस्था को लेकर शपथ दिलाई। मुख्य आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज में किया गया, जहां पर वोटर व भावी वोटर को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। स्वस्थ लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए लोगों को बताया गया कि वह किसी के बहकावे में न आए, बगैर किसी के प्रलोभन में आए मतदान करें। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने कहा कि स्वच्छ व स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष मतदान करें। मताधिकार का प्रयोग कर हम देश में एक मजबूत सरकार में अपना योगदान दे सकते हैं, जो देश और समाज के विकास का कार्य करे। इसलिए आवश्यक है कि हम सभी व्यक्ति का चुनाव करें और सही व्यक्ति का चुनाव करें, बिना किसी दबाव में आए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कुल मिलाकर मतदाता दिवस आज संपन्न हो गया। सर, आज कार्यक्रम क्या था? आज 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जो हमारे जीआईसी में सभी जो मतदाता जागरूकता के कार्यक्रमों से संबंधित जो प्रमाण पत्र बंटने हैं, जो पुरस्कार दिए जाने हैं, उनको दिया गया है और यहाँ बच्चों को शपथ दिलाई गई है। इसके अलावा कार्यालय, सभी कार्यालयों में भी कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा जो है मतदाता दिवस से संबंधित जो शपथ है वो दिलाई गई है और साथ ही जो हमारे भविष्य के मतदाता हैं, बच्चों को, उनको संबोधन के माध्यम से प्रेरित किया गया है कि जब वो मतदाता बने तो सभी निर्वाचनों में बिना किसी प्रलोभन के निष्पक्ष भाव से अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त गायक सोनू निगम बीती शाम अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचे सोनू निगम ने राम जन्मभूमि में विराजमान श्री राम लला की आरती में शिरकत की। उसके बाद प्रसिद्ध सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी मंदिर में भी उन्होंने दर्शन पूजन किया। अयोध्या पहुंचे गायक सोनू निगम ने कहा कि अयोध्या भारत का हृदय है। कई वर्षों से उनकी अयोध्या आने की इच्छा आज पूरी हुई। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी आस्था की जगह को उन्होंने अयोध्या बताया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भारत की गरिमा के अनुरूप हो रहा है और अयोध्या में यह सबसे खूबसूरत चीज बननी जा रही है। सोनू निगम ने मंदिर निर्माण में अपने दोस्तों के साथ एक ईंट रखने की इच्छा जताई। सुबह लखनऊ पहुंचने पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। मैंने इतने सारे तीर्थों को मैंने नमन किया है, मैं इतने गया हूँ, लेकिन यहाँ आके मुझे ऐसी अनुभूति हुई है जो मुझे कभी हुई नहीं। इसीलिए क्योंकि ये वो जगह है जो भारत का हृदय है, एक हिंदू धर्म की सबसे बड़ी आस्था है। इस जगह ने इतना ऊपर नीचे देखा है, इस वजह से कितने लोग कितने भारतवासी दुखी हुए हैं या इससे कितने लोग अफेक्टेड रहे हैं। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ और मैं तो बहुत समय से चाहता था यहाँ पे आना। थोड़ा सा लॉकडाउन खुला है, मैं दुबई में और मुंबई में अधिकतर रहता हूँ, तो मैंने सोचा था कि मैं अधिकतर अब मुंबई में हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आऊँ और दर्शन करूँ। बहुत अच्छे दर्शन हुए मेरे और मुझे एक बहुत ही गजब की शांति का अनुभव हुआ। प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर सोमवार की दोपहर डाभा सिमर के पास युवाओं ने हंगामा कर दिया। युवा हाईवे के किनारे बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में प्रवेश करने से रोके जाने से नाराज थे। हंगामा करने वाले युवा स्टेडियम में रोजाना दौड़ लगाने और प्रैक्टिस करने जाते थे। हंगामे के दौरान
युवा स्टेडियम में दौड़ लगाने और प्रैक्टिस करने की अनुमति की मांग कर रहे थे। हंगामे के दौरान सड़क जाम होता देख मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी अयोध्या राजेश कुमार राय और एसडीएम सदर ज्योति सिंह ने युवाओं को समझा बुझा करके शांत कराया। युवाओं का कहना है कि वे कई वर्षों से स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं और दौड़ लगाते हैं। सेना भर्ती और अन्य भर्तियों में भाग लेने के लिए स्थानीय युवक इसी स्टेडियम में दौड़ लगाते हैं। कई युवक इस स्टेडियम में दौड़ लगाने के बाद सेना में भर्ती होकर देश की सेवा भी कर रहे हैं। अब स्टेडियम के अधिकारियों ने गेट पर ताला लगाकर युवाओं को प्रवेश करने से रोक दिया है। अधिकारी उनसे शुल्क की मांग कर रहे हैं और इसके बाद यहां पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। युवाओं की मांग थी कि उन्हें स्टेडियम में प्रैक्टिस करने दिया जाए। क्षेत्राधिकारी राजेश राय ने बताया कि विरोध प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, सभी को शांत करा दिया गया है। युवाओं की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी को प्रपोजल देकर कम शुल्क में युवाओं को प्रैक्टिस करने की अनुमति दिलाने का प्रयास किया जाएगा। स्टेडियम में प्रवेश को लेकर युवाओं के हंगामे की सूचना जिला युवक कांग्रेस को हुई तो उन्होंने भी मौके का फायदा उठाते हुए युवाओं के प्रदर्शन को कैप्चर कर लिया। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के नारे लगाए गए। प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के भी यहां पर नारे लगे। फिलहाल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव और युवा कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेता शरद शुक्ला बाबा भी मौके पर पहुंच गए। इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, इन्हें तैयारी करने से दौड़ने के लिए रोका गया, प्रतिबंधित किया गया और इनसे 5,000 रुपये सुविधा शुल्क मांगा गया। तो इसी को लेकर के हम कांग्रेस जन इन नौजवानों की आवाज़ बनने के लिए आज इस गेट पर धरने पे बैठे। जब धरने पे बैठे इनकी आवाज़ बनने के लिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा नौजवानों, किसानों, बेरोजगारों की आवाज़ रही है, इसी के तहत हम लोग धरने पे बैठे। ये सुविधा शुल्क कौन मांग रहा है? यहाँ की कोई ऋचा मिश्रा। हम लोग स्टेडियम भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम जो डाभा सिमर में स्थित है, आप सब लोग जान ही रहे हैं। और हम लोग आज काफ़ी दिनों से 2-3 साल पहले से यहाँ रनिंग करते थे, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ से दौड़ के हमारे कई सीनियर भाई हैं जो आर्मी में हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। हम लोग भी उसी आर्मी की तैयारी कर रहे थे, निःशुल्क रूप से कर रहे थे। आज जो है यहाँ ऑफिस से हम लोगों को पैसा मांगा गया और हम लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिसमें नेतृत्व कर रहे बड़े भैया अखिलेश यादव जी को सूचना मिली। ये अभी डाभा सेबर हमारी स्टेडियम जो थानापुरा कलंदर जनपद अयोध्या के अंदर न्यू बन रहा है, इसमें कुछ बच्चे प्रैक्टिस करते थे जो देहात क्षेत्र के रहने वाले हैं और वर्तमान समय में ये अपनी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। किन्हीं कारणों से इनको यहाँ पर रोका गया था और इनका ये डिमांड है कि हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, गांव देहात के रहने वाले हैं, हम लोग गरीब छात्र हैं, हम लोगों को कम शुल्क पर हम लोगों को ये स्टेडियम प्रैक्टिस करने के लिए उपलब्ध करा दिया जाए। इनकी ये बातें थी, इनकी बातों को सुनकर हम लोगों ने इनके एक प्रपोजल तैयार कर एसडीएम मैम के साथ प्रपोजल तैयार किया गया है। इस प्रपोजल को हम अपने जिलाधिकारी महोदय के समक्ष रखकर और यहाँ पर जो हमारे इस स्टेडियम के खेल अधिकारी हैं उनसे वार्ता कर कम से कम शुल्क में इनको बच्चों को जो है उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण के बाद अयोध्या में एक प्रमुख इवेंट होने जा रहा है। राम जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अयोध्या के सोहावल के धन्नीपुर में मिली 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद की आधारशिला रखी जाएगी। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने मस्जिद निर्माण का कार्य कंस्ट्रक्शन कंपनी H&K को सौंपा है। मस्जिद निर्माण की शुरुआत से पहले तकनीकी रूप से तैयारी लगभग पूरी की जा चुकी है। मिट्टी के नमूने जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। वहीं स्थानीय लोग मस्जिद निर्माण से उत्साहित हैं। वे क्षेत्र के विकास की उम्मीद लगा रहे हैं। मस्जिद निर्माण कार्य शुरू करने से पहले धन्नीपुर में मस्जिद के जमीन की भार वहन क्षमता समेत सभी तकनीकी पहलुओं पर जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ट्रस्ट निर्माण की शुरुआत करेगा। शिलान्यास से ठीक पहले स्थल पर 60 फीट गहराई तक के मिट्टी के नमूने लिए गए, जिसे जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। मिट्टी की जांच कंपनी U&K कर रही है। यह टेस्ट लखनऊ स्थित गुंजन लैब में किया जाएगा। कंपनी 15 दिन में पाइल टेस्ट की विस्तृत रिपोर्ट ट्रस्ट को भेज देगी, जिसके बाद मस्जिद निर्माण कार्य में तेजी आ जाएगी। तकनीशियन देवधर यादव ने बताया कि लैब में मिट्टी की भार वहन क्षमता, नमी, साल्ट समेत सभी सूक्ष्म बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद नींव की खुदाई का कार्य शुरू किया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर सुबह 8 बजे ध्वजारोहण यहां होगा।
जी, ये बताइए कि ये जो जांच की जा रही है मिट्टी की, जी की जांच हो रही है, कैसे प्रक्रिया क्या है? जी, इसका प्रक्रिया है कि 0 से 50 सेंटीमीटर पर मैं 1 डिस्टर्ब लेता हूँ जी, ठीक है। इसके बाद जो है हमने जब 1 मीटर गए तो 1 मीटर पर उडी और स्वीटी लेता हूँ, तो वो हमारा 1 से जो है 180 तक जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर हम उसी हिसाब से डेप्थ से हमको जितना आर्डर होता है, जैसे यहाँ आर्डर है 20 मीटर के डेप्थ। यहाँ के लोगों से उत्सव बहुत पहले से ही लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ एक बहुत पुराना मदरसा है जो कि करीब आधा किलोमीटर डिस्टेंस की दूरी पे है, जो कि अंदर अल-जामिअतुल इस्लामिया कस्बा रौनाही के नाम से फेमस है। उस हिसाब से तो ये जगह पहले से ही काफ़ी फेमस रही है, लेकिन जो लोग नहीं जानते थे अब उनको ये भी पता चल जाएगा कि जहाँ से अल-जामिअतुल इस्लामिया रौनाही का ताल्लुक़ है उसी जगह पे ये ज़मीन है। तो इस तरह से लोगों में और उत्सव बढ़ेगा इस जगह के लिए आने के लिए। आरी बगल सब मुस्लिम गांव हैं, हाईवे के किनारे है, आने जाने वाले भी नमाज पढ़ सकते हैं और अच्छा कार्य हो रहा है।